हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर गीतांजलि आईएएस क्लासेस पर। ठीक है, आज हमारी क्लासेज जो चल रही है वो बायोलॉजी की चल रही है। बायोलॉजी में हम जो पढ़ चुके हैं उससे पहले हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशंस हो चुका है कंप्लीट, हड्डियों वाला हो चुका है, कंकाल तंत्र कंप्लीट हो चुका है आपका पूरा। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए नया टॉपिक से आपका जो आपका होगा विटामिन से संबंधित, जो हर एग्ज़ाम में बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो आपका, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसमें से प्रश्न हर प्रकार का हो, जिसमें से काफ़ी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। एक एग्ज़ाम में ही कई प्रश्न इससे आ जाते हैं। जो विटामिन है आपका, विटामिन के बारे में हम आज जानेंगे। देखिए, तो वो समझते हैं हम विटामिन। ठीक है, तो आज पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले आप जो भी बच्चे देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा, यहाँ पर आपको अच्छे फ्लो से कराया जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं। ठीक है, तो विटामिन देखते हैं सबसे पहले हम विटामिन। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है विटामिन का। तो विटामिन को हम समझते चलते हैं। विटामिन, तो विटामिन होते क्या है? विटामिन एक प्रकार के आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसे होते हैं? कार्बनिक कंपाउंड। ठीक है, कहा जाता है इनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। क्या विटामिन से पूछा जाता है कि क्या विटामिन से एनर्जी मिलती है? तो विटामिन से किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है। विटामिन क्या करता है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें अल्प मात्रा में कार्बन पाया जाता है, जो आपको क्या है, आपके रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, वो होता है विटामिन। तो विटामिन का काम क्या होता है? विटामिन आपका जो है रोगों से रक्षा करने का काम करता है। तो विटामिन क्या होता है? आपका कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन आपका एक क्या होता है? कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो उत्प्रेरक की तरह काम करता है। यह एक उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ठीक है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ठीक है, पूछा जाता है कि किस प्रकार से काम करता है। विटामिन जो है आपका कैटलिस्ट से कहते हैं, आपका कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की तरह क्या है, काम करता है आपका कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो पूछा जाता है कि आपका विटामिन किस के रूप में काम करता है? एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट होता है आपका जो किसी भी रिएक्शन को घटाता है और बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे तो उसमें समझोगे कि आपका जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक किस काम आता है, उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक का काम आपका होता है, कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन को घटाना और बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो आपकी जो है विटामिन क्या करता है, आपके जैसे भी कोई प्रोटीन बन रहा है तो उस प्रोटीन को बनाने का काम करता है। कोई प्रक्रिया हो रही है तो उस प्रक्रिया को क्या है, पूरा करने का काम करता है, उसको घटाने का काम करता है या बढ़ाने का काम करता है, जो आपके शरीर के लिए क्या होते हैं, जरूरी होता है। उस प्रकार की क्रिया जो है विटामिन करता है आपका। ठीक है, तो विटामिन आपका क्या है, एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन क्या होता है, उपस्थित होता है। कार्बन उपस्थित होता है, अल्प मात्रा में होता तो है लेकिन अल्प मात्रा में। ठीक है, कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें आपका कार्बन उपस्थित होता है, तो उसे ही कहते हैं। तो विटामिन क्या है, आपको एनर्जी प्रदान नहीं करता। पूछा जाता है कि क्या आपका विटामिन एनर्जी प्रदान करता है? तो एनर्जी को प्रदान नहीं करता, नहीं करता है। ठीक है भाई, तो एनर्जी को प्रदान नहीं करता है। तो काम क्या करता है विटामिन? आपकी रोगों से लड़ने की अक्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने की अक्षमता को बढ़ाता है, यही पूछा जाता है। तो इसका काम क्या होता है, आपका रोगों से लड़ने की अक्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, इसको बढ़ाता है। पता चल गया आपको ये कहाँ होता है कि आपका विटामिन का कार्य क्या होता है। तो विटामिन का कार्य आपका यही होता है। विटामिन जो है हमारे अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं उसको क्या है, उससे लड़ने की आपके अंदर शक्ति प्रदान करता है। ठीक, एनर्जी नहीं देता कि भाई एनर्जी देगा, तो एनर्जी नहीं देता है। तो क्या करता है, केवल ये आपकी जो इम्यूनिटी पावर होता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इम्यूनिटी पावर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इम्यूनिटी पावर जो होती है आपको उसको बढ़ाने का काम करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, वही विटामिन का कार्य होता है आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा विटामिन हो गया। तो इसमें क्या है, विटामिन आपके कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन देखो, पहले तो सबसे पहला हमारा विटामिन का जो काम होता है रोगों से लड़ने की। तो इसका काम क्या होता है आपका, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। इसमें
देखिए समझना है, थोड़ा सा बात है इसकी, बस थोड़ी सी समझ लेना। इम्यूनिटी जैसे विटामिन में, क्योंकि ये पिछली बार शायद लास्ट ईयर एक आया था 2019 में जून जुलाई में एक एग्जाम हुआ था, शायद मंडी परिषद का कोई एग्जाम, उसमें लगभग 8 से 10 पता नहीं शायद 5-6 प्रश्न जो है 6-7 प्रश्न विटामिन से ही आए थे उसमें। ठीक है, विटामिन से ही 6-7 प्रश्न आए थे एक एग्जाम में केवल। ठीक है, तो इस प्रकार से विटामिन से हर एग्जाम में प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है, काफी डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसको बेसिक नहीं थोड़ा डिटेल में ले जाकर के पढ़ते हैं, तो देखना उसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम करते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, तो करता क्या है इसमें। ठीक है, आपका थक्का जमाने का आपका एक क्या होता है, फाइब्रिन प्रोटीन। फाइब्रिन प्रोटीन ठीक है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है, तो अब देखते हैं उत्प्रेरक की तरह। फाइब्रिन प्रोटीन प्लस आपका होता क्या है, ब्लड के प्लेटलेट्स। ब्लड में क्या होते हैं, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसमें एक उत्प्रेरक का काम करता है, एक विटामिन होता है, कौन सा, विटामिन के। तो विटामिन के, तो विटामिन के क्या होता है आपका, एक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है इस प्रक्रिया में। कौन सी प्रक्रिया है ये आपकी, इस प्रक्रिया को कहा जाता है आपका ब्लड थक्का जमाना, यानी कि थक्का बनता है, ब्लड क्लॉटिंग। तो आपसे पूछा जाए कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन होता है जो उत्प्रेरक की तरह काम करता है, तो उत्प्रेरक की तरह काम करने वाला विटामिन का नाम बताइए क्या होता है, उस विटामिन का नाम जो थक्का जमाने में मदद करता है, जो एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। आपकी जो रिएक्शन होती है ये इस प्रकार की रिएक्शन में, ये आपका फाइब्रिन प्रोटीन होता है रक्त में, और ये आपका ब्लड में प्लेटलेट्स होती है। तो विटामिन के का काम क्या करता है, थक्का बनाना होता है। ठीक है, ब्लड जो है कट जाता है, तो कटने के बाद क्या करता है, आपका थक्का बनता है। तो थक्का क्यों बनता है, वो थक्का इसी वजह से बनता है, आपके शरीर में ब्लड में विटामिन के मौजूद होता है। ठीक है, तो समझ लेते इसकी क्या है, कुछ रिएक्शन आपसे पूछा जाए, कुछ प्रक्रिया होती है, जैसे थक्का बनने की प्रक्रिया होती है, तो थक्का बनने में 3 रिएक्शंस बनती है। देखना, थक्का जो बनता है क्लॉटिंग में, थक्का बनने में 3 रिएक्शंस होती है, 3 रिएक्शंस होती है। तब देख लेते हैं वो 3 रिएक्शन कौन कौन सी है। जो थक्का आपका जमता है, तो थक्का कैसे जमेगा, थक्का जमने के क्लॉटिंग कैसे होती है, तो क्लॉटिंग होती है आपके 3 प्रकार की क्या है, रिएक्शन होती है। पहले एक रिएक्शन पूरी होगी, फिर दूसरी रिएक्शन होती है, फिर तीसरी रिएक्शन। तो 3 रिएक्शन में जाकर के, 3 अभिक्रियाओं में जाकर के आपका जो है थक्का जमता है। ठीक है, सुना तो होगा कि थक्का जम गया, ऐसे जम गया, लेकिन जमता कैसे है, उसके अंतर्गत आपकी जब जो स्किन है वो कट जाती है, कटने के बाद जो इसकी डैमेज हो जाती है सेल। ठीक है, तो इसमें से थक्का जमने की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं जो क्या है रिएक्ट करते हैं, कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, कौन से एंजाइम्स होते हैं जो इसमें मदद करते हैं। तो सारी चीज हम इन 3 इक्वेशन से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो 3 बनने की 3 रिएक्शन है, तो 3 रिएक्शन में हम देख लेते हैं पहली रिएक्शन। देखिए, तो पहली रिएक्शन में आपसे क्या कहा जाएगा, तो पहली रिएक्शन में हमें पता है कि जब आपका क्या होता है, आपकी त्वचा कट जाती है, जब आपकी त्वचा कट जाती है तो त्वचा में आपका क्या पाया जाता है, जब आपकी त्वचा कट जाती है तो आपकी त्वचा में कैल्शियम लवण पाया जाता है, क्या पाया जाता है आपका, कैल्शियम लवण पाया जाता है। तो कैल्शियम की वजह से क्या है आपका, जैसे ही आपका कैल्शियम लवण पाया जाता है त्वचा के अंतर्गत, तो जैसे ही कटता है, कटने के बाद आपकी त्वचा कटी, तो कटने के बाद क्या होता है, आपका कैल्शियम निकलता है। ठीक है, तो ये कहां से निकलेगा, जब आपकी त्वचा कटी तो कोशिका क्या होंगी, डैमेज होंगी। तो कोशिका क्या होती है आपकी, त्वचा की कोशिका क्या हो जाती है, डैमेज सेल, यानी कि कोशिका डैमेज हो जाती है। जब कोशिका डैमेज हो जाती है तो उसमें से क्या निकलता है आपका, कैल्शियम निकलता है, कैल्शियम आयंस निकलते हैं। तो कैल्शियम आयंस निकलेंगे, और आपका क्या होता है, ब्लड, ब्लड के अंतर्गत क्या होता है, एक प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है आपका, प्रोटीन होता है, जो कहां से निकलता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन कहां पर पाया जाता है, आपके जो रक्त होता है, रक्त के प्लाज्मा वाले भाग में पाया जाता है। तो प्लाज्मा से क्या आता है आपका,
प्लाज्मा से प्रोथ्रोम्बिन आता है। जैसे ही कटने के बाद कैल्शियम आएगा, कैल्शियम और ब्लड से क्या आता है, प्लाज्मा से आपका प्रोथ्रोम्बिन आएगा। ये दोनों क्या है, निकलेंगे। निकलने के बाद क्या होता है, अब जो है आपका एक प्रोटीन और निकलता है, जो एक कोशिका होती है डैमेज सेल। इस डैमेज सेल से ही क्या निकलता है आपका, थ्रोम्बोप्लास्ट नाम का, थ्रोम्बोप्लास्ट। तो थ्रोम्बोप्लास्ट नाम का प्रोटीन होता है, वो निकलता है आपका। थ्रोम्बोप्लास्ट नाम का प्रोटीन निकला। थ्रोम्बोप्लास्ट नाम का जो प्रोटीन निकला, अब ये क्या करता है आपका, अब रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन होगी, अब ये तीनों चीज़ क्या है, जब आपका यहाँ से कट जाएगा, कटने के बाद आपका उसमें त्वचा से क्या है, कैल्शियम निकलता है। कैल्शियम कहाँ से, डैमेज हो जाती है कोशिका, उससे निकला। प्रोथ्रोम्बिन मिलता है आपका, खून के अंदर प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है। प्लाज्मा कहाँ से निकलता है, वो मिलता है आपका प्लाज्मा, ब्लड का प्लाज्मा वाला भाग होता है, तो उसमें से क्या है, प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन निकलता है। और एक प्रोटीन होता है डैमेज सेल से जो निकलता है, ये कहाँ से निकलेगा आपका, ये भी आपका डैमेज सेल से निकलता है। यानी कि जो डैमेज सेल होती है, डैमेज कोशिका, तो डैमेज कोशिका से निकलता है आपका थ्रोम्बोप्लास्ट निकलता है। ठीक है। तो जब ये निकला तो आपका एक एंजाइम्स होता है, क्योंकि एक उत्प्रेरक भी होगा। कोई भी रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को कराने के लिए एक उत्प्रेरक काम करता है। उत्प्रेरक एक होता है, तो उत्प्रेरक क्या होता है, का विटामिन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो इसमें कौन सा एंजाइम्स होता है जो आपका क्या मदद करता है, तो यहाँ पर एक एंजाइम्स होता है जिसे थ्रोम्बोकाइनेसिस, थ्रोम्बोकाइनेसिस। तो थ्रोम्बोकाइनेसिस क्या होता है आपका, एंजाइम्स होता है। तो क्या करता है, उत्प्रेरक की तरह काम करता है, थ्रोम्बोकाइनेसिस। तो यहाँ पर एक उत्प्रेरक की तरह किसने काम किया, थ्रोम्बोकाइनेसिस ने। वो क्या करेगा, इनकी क्रिया क्या कराता है, आपस में कराएगा। जब इन तीनों की क्रिया आपस में होगी, तो इन तीनों की क्रिया होने से क्या होता है आपका, एक थ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन बनता है। इससे क्या बनता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन। तो थ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण होता है, जो थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन का जो निर्माण होता है, तो इसका काम क्या होता है, जैसे थ्रोम्बिन प्रोटीन बना, थ्रोम्बिन प्रोटीन बनने के बाद क्या करता है, आपके ब्लड में हिपैरिन पाया जाता है। हिपैरिन प्रोटीन क्या पाया जाता है, हिपैरिन प्रोटीन। ये हिपैरिन प्रोटीन क्या करता है, आपका जो ब्लड होता है, रक्त, आपके रक्त को क्या करेगा, ये आपके रक्त को पतला करता है। पतला करेगा तो आपका थक्का नहीं जमेगा। तो हिपैरिन का काम होता है थक्का नहीं जमने देना। जब हिपैरिन आपके ब्लड में रहेगा तो थक्का कैसे जमेगा, लेकिन हमें क्या जमाना है, थक्का जमना है। तो थक्के जमने की प्रक्रिया देखनी है, तो थक्का कैसे जमेगा। अब यही क्या करता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन जो हिपैरिन प्रोटीन होता है, इसे डीएक्टिवेट कर देता है। जैसे ही कटता है, कटने के बाद आपका हिपैरिन भी आएगा, तो हिपैरिन में क्या होता है, थ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन जो है उसे डीएक्टिवेट कर देता है। तो क्या कर देगा, डीएक्टिवेट। तो हिपैरिन क्या हो गया आपका, हिपैरिन प्रोटीन डीएक्टिवेट हो जाता है। जब हिपैरिन प्रोटीन डीएक्टिवेट होगा तो आपका खून का थक्का बनने में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो खून का थक्का बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हिपैरिन को यहाँ पे खत्म हो गया, पूरी इक्वेशन नहीं हुई है, पूरी अभिक्रिया नहीं हुई है। तो अभी बचा है आपकी अगली इक्वेशंस। तो यहाँ पर आपका थ्रोम्बिन प्रोटीन हो गया, इसका काम पता चल गया कि ये काम क्या करता है यहाँ पे। अब आती हैं आपकी दूसरी इक्वेशंस। ठीक है। तो यहाँ से देखना आपकी दूसरी इक्वेशंस। देखिए यहाँ पे होंगी आपकी दूसरी इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशंस में क्या होगा यहाँ पे, अब ये बन जाता है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपका बना थ्रोम्बिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन बना। लेकिन थ्रोम्बिन प्रोटीन के बाद क्या होता है, इसमें से आपका एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है। क्या होता है, ब्लड में आपका फाइब्रिनोजन, ये तो प्रोथ्रोम्बिन था, लेकिन एक होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन होगा। तो ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी कहाँ है आपका, प्लाज्मा में पाया जाता है। किसमें, प्लाज्मा से निकलता है। जब ये निकलेगा अब क्या होगा, इसमें आपका एक एंजाइम्स होते हैं जो आपके पेट में, स्टमक में बनते हैं। स्टमक में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो बनते हैं, उनका नाम क्या होता है स्टमक में, एक होता है आपका जैसे थ्रोम्बिन, क्या होता है, थ्रोम्बोसिस या पेप्सिन। थ्रोम्बोसिस या पेप्सिन नाम के जो कुछ एंजाइम्स होते हैं आपके कहाँ पे बनते हैं, ये एंजाइम्स है आपके, जो एंजाइम्स आपके कहाँ, स्टमक में बनते हैं।
तो स्टमक में इनका निर्माण होता है। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, दूसरी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये वाला एंजाइम्स, इसको पेप्सिन के नाम से भी जाना जाता है, थ्रोम्बोसिस के नाम से भी। तो स्टमक में ये बनते हैं एंजाइम्स, तो ये उत्प्रेरक की तरह आपके काम करते हैं, जो क्या है, इनकी जो रिएक्शन होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। थ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन दोनों की जो रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। तो आपसे पूछा जाए फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन, इनकी जो रिएक्शन होती है इससे क्या बनता है, एक फाइब्रिन प्रोटीन बनता है, फाइब्रिन प्रोटीन। तो इससे बना आपका फाइब्रिन प्रोटीन बना, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो पूछा जाता है कि फाइब्रिन प्रोटीन किस उत्प्रेरक की वजह से बनता है, कौन सा उत्प्रेरक है जो फाइब्रिन प्रोटीन में बनाने का कार्य करता है। तो स्टमक में से निकलने वाला जो एंजाइम्स होता है पेप्सिन, लेकिन किस किस प्रोटीन के मिलने से क्या है, बनता है, किस किस प्रोटीन की रिएक्शन से बनता है। तो किस किस प्रोटीन की रिएक्शन से बनेगा, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन, कौन सा है, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन प्रोटीन, इन दोनों के कारण क्या बनता है, आपका फाइब्रिन प्रोटीन बनेगा। तो ये फाइब्रिन प्रोटीन का काम क्या होता है, आपसे पूछा जाए, ये फाइब्रिन प्रोटीन का जो काम होता है, इसका काम होता है, आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं, ऐसे ये प्लेटलेट्स हैं आपकी, ठीक है, इस प्रकार से जो है छोटी छोटी आपकी प्लेटलेट्स पड़ी रहती हैं। तो ये प्लेटलेट्स होती हैं तो बिखरी हुई रहती हैं। आपने सुना हो कि प्लेटलेट्स भी क्या करती हैं, थक्का जमाने में मदद करती है। ठीक है, तो थक्का क्यों नहीं जमता, जब ये अलग अलग रहती है तो थक्का नहीं जम पाता, लेकिन इन्हें इकट्ठा करने का काम कौन करता है, इनको इकट्ठा करने का काम आपका फाइब्रिन प्रोटीन करता है। तो दूसरी अभिक्रिया में आपका फाइब्रिन प्रोटीन बना, तो फाइब्रिन प्रोटीन बनने के बाद क्या करता है, आपके रक्त के अंदर जो बाहर निकला, उसमें जो प्लेटलेट्स होती हैं, ये क्या है आपकी प्लेटलेट्स, इनको क्या करते हैं, आपस में इस तरह से जोड़ने का काम करता है, इस प्रकार से जोड़ने का काम करता है आपका कौन, ये जोड़ दिया। ठीक है, तो फाइब्रिन प्रोटीन क्या करता है, प्लेटलेट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, जोड़ने के साथ क्या करता है, एक दीवार बना देता है, दीवार बनाता है। तो ये दीवार ही क्या होती है, यही दीवार तो क्या होती है, आपकी प्लेटलेट्स जो होती है दीवार बन जाती है। प्लेटलेट्स की दीवार ही क्या होती है, आपका थक्का जमना कहा जाता है। प्लेटलेट्स की दीवारों को ही क्या कहते हैं, जो प्लेटलेट्स की दीवार बनती है उसे ही थक्का जमना कहा जाता है। तो थक्का क्या है, फाइब्रिन प्रोटीन की वजह से जमता है, क्योंकि वह प्लेटलेट्स को क्या कर देता है ब्लड के अंदर, उनको एक दूसरे से जोड़ करके एक दीवार के रूप में बना देता है। तो वही दीवार क्या करती है, आपके खून को जो है बाहर एक दीवार की तरह बन जाएगी, ऐसे खून जो है इससे बाहर नहीं जा पाएगा। तो रोक दिया वहीं पे खून, तो यही थक्का बनना कहते हैं। लेकिन अब फाइब्रिन प्रोटीन क्या होता है, अब तीसरी इक्वेशन देख लेते हैं। ठीक है, जमेगा तो बाद में, अब क्या होती है, तीसरी इक्वेशन में कहा जाता है इसको। ठीक है, तो तीसरी इक्वेशन में देखते हैं, तीसरी इक्वेशन में आता है आपका फाइब्रिन प्रोटीन बना, आपका फाइब्रिन प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रिन प्रोटीन प्लस ब्लड के अंतर्गत क्या थी आपकी, ब्लड के अंतर्गत आपका जो था, क्या बताया भाई हमने, ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स थी, तो प्लेटलेट्स। ठीक है, अब इसमें एक उत्प्रेरक आएगा बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो हमने आपके इक्वेशन शुरू में ही कराई थी, वो है फाइब्रिन प्रोटीन और ब्लड के अंतर्गत प्लेटलेट्स है। इन दोनों में थक्का जमाने का काम कौन सा विटामिन करता है, आपका विटामिन के करता है। ठीक है, तो ये बताया होगा, ये क्या होता है, विटामिन के एक उत्प्रेरक की तरह आपका क्या काम करेगा, एक उत्प्रेरक होता है। तो इसीलिए कहा गया था कि विटामिन क्या करते हैं, एक उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह क्या करते हैं, काम करते हैं, उत्प्रेरक की तरह करेंगे और कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो यही होता है इसी का काम। ठीक है, तो यहाँ से फाइब्रिन प्रोटीन बना था, उसके बाद क्या है, ब्लड की प्लेटलेट्स होती हैं। ये फाइब्रिन प्रोटीन क्या करता है, प्लेटलेट्स को क्या करता है, प्लेटलेट्स की को आपस में जोड़ करके रखता है। ठीक है, तो यही होता है, आपस में जोड़ देगा इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जोड़ करके एक दीवार बना देता है। और इस अभिक्रिया को तेजी गति प्रदान करना कौन सा करता है इसको, तो यानी कि इस प्रक्रिया को गति कौन देता है, इस अभिक्रिया को गति करता है आपका विटामिन के। ठीक है, तो यही कहते हैं कि थक्का जमाने में कौन सा विटामिन उत्प्रेरक की तरह काम करता है, तो कौन सा विटामिन आपका उत्प्रेरक की तरह काम करेगा, विटामिन के। तो विटामिन के जो है कैटलिस्ट की तरह आपका काम करता है थक्का जमाने में। तो यहाँ पे आपकी क्या है, क्लोटिंग हो जाती है, क्या हो जाएगी, क्लोटिंग और थक्का।
यहाँ पर क्लोटिंग हो जाती है और थक्का जम जाता है। तो ये अभिक्रिया है आपकी किसकी, थक्का जमने की। 3 अभिक्रियाएं होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा कि किस प्रकार से जो है इसमें चलती है प्रक्रिया। तो ऐसा मुझे तो लगता नहीं कि कहीं पे आपने पढ़ा भी होगा इस प्रकार से। ये ना तो बुकों में मिलता है ना कहीं पे मिलेगी ये प्रक्रिया, ठीक है। तो ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ से हमें ढूंढना पड़ता है, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आपको समझना है बस ये प्रक्रिया कैसी है। इसमें से अब किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जाए, थक्का रक्त में से थक्का किस वजह से, कौन सा विटामिन है उत्प्रेरक की तरह काम करता है, कौन सा आपका प्रोटीन है जो थक्का जमाने में मदद करता है, कौन सा प्रोटीन है जो आपकी प्लेटलेट्स की दीवारों को मिला करके आप में उसमें जोड़ता है प्लेटलेट्स को, तो इससे पूछा जाएगा आपसे। तो जितने भी मैंने बताए किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं आपका विटामिन्स। अब विटामिन्स देख लेते हैं। विटामिन्स आपके ये तो उत्प्रेरक विटामिन के काम क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करता है। अब देख लेते हैं विटामिन क्या होते हैं आपके। विटामिन की खोज आपसे पूछा जाए, सबसे पहले आपकी खोज पूछ लेता है कि अगर आपसे देखो खोज पूछी जाए कि खोज किसने की थी, ठीक है, मैं बताऊंगा कुछ नाम। तो खोज के लिए जहां तक अभी जो नई अपडेटेड एनसीईआरटी जो नए कंसेप्ट है, जो आपके नए टॉपिक्स है, नई जो डिटेल्स है अपडेटिंग, उसमें जो बताए गए हैं आपके, तो खोज के बारे में डिस्कवरी बताई गई है आपकी, ठीक है। एक आपका होता है फंक, जिसे कैसमीरी, ठीक है, कैसमीरी फंक नाम सुना होगा आपने। तो इसकी खोज किसने की थी, कैसमीरी फंक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। लेकिन कुछ जगह आता है देखो ल्यूनिन के नाम से भी आ जाता है, ल्यूनिन। तो अगर कुछ जगह ये ना करके लूनिन आता है तो आप ल्यूनिन जो है खोज में लगा सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर पूछा जाए कि देखना किसने सबसे पहले इसको बारे में किसने पता किया था, हल्का सा थोड़ा पता किया था लेकिन पूरे डिटेल नहीं की थी, तो थोड़ा जो है जानकारी हासिल की थी वो ल्यूनिन ने की थी। लेकिन पूरी तरह से जो जानकारी विटामिनों के बारे में प्राप्त की तो वो किसने, फंक ने। क्योंकि इसी ने क्या दिया था, इसको नाम दिया था। विटामिन नाम भी पूछा जाए कि विटामिन नाम किसने दिया, तो नाम भी किसने दिया था, आपका फंक ने दिया था। इसी वजह से जो खोजकर्ता माने जाते हैं कैशमेरी फंक माने जाते हैं आपके, ठीक है। फंक, ठीक है। तो ये याद रखना आपका, क्योंकि कुछ कुछ अलग अलग नाम आते हैं लेकिन फंक आपको याद रखना है, फंक नाम, ठीक है। खोज किसने करी, फंक ने। अगर पूछा, अगर फंक ना करके आपका लूनिन आ गया एग्जाम में तो आप लूनिन लगाओगे, क्योंकि सबसे पहले जो देखा था वो उसने ही इसके बारे में जानकारी हासिल की थी। पूरी तरह से न करके हल्की जो जानकारी प्राप्त की लूनिन ने की थी, ठीक है। लेकिन इसने नाम भी दिया इसको और इसकी अच्छी जानकारी प्राप्त की। इसी प्रकार से किसे माना जाता है, फंक को ही माना गया है, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं आपके विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन अब समझते हैं हम, विटामिन आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन आपके कितने प्रकार के होंगे बच्चों, 2 प्रकार के आपके विटामिन होते हैं, ठीक है। विटामिन कितने होते हैं, एक तो होते हैं आपके किसमें, जिससे कहते हैं आपके वसा में घुलनशील, ठीक है, वसा में घुलनशील। एक तो किसमें होते हैं, फैट सोल्यूबल कहते हैं जिनको, फैट, जिन्हें आप कहते हैं भाई फैट सोल्यूबल कहा जाता है जिन्हें। तो फैट सोल्यूबल होते हैं वो जितने भी हम कहा जाएगा, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल में आप समझ लोगे इनमें फैट सोल्यूबल क्या होते हैं भाई, ठीक है। तो वसा में घुलनशील देखते हैं। फिर दूसरा आता है आपका जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। जो विटामिन जल में घुल जाते हैं उन्हें जल में घुलनशील, और जो वसा में या फैट में घुलते हैं उन्हें फैट में यानी कि वसा में घुलनशील। तो आपसे पूछा जाता है इसे वाटर सोल्यूबल कहा जाएगा इसी आधार पे, वाटर सोल्यूबल, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ध्यान रखना है ये वाटर सोल्यूबल है आपका, ये फैट सोल्यूबल या वसा में घुलनशील। तो आपसे पूछा जाएगा वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं, ठीक है। वसा में घुलनशील आपसे पूछा जाए कौन कौन से विटामिन है आपके, टोटल विटामिन भी देखेंगे कि टोटल कितने विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील कितने होते हैं, और आपके जल में घुलनशील कितने होते हैं। तो यहाँ पे समझना है। तो आपका सबसे पहले देखेंगे वसा में घुलनशील, आपका ए होता है, ठीक है, डी हो जाएगा, के हो जाएगा और ई होता है। तो ये क्या होते हैं आपके 4 विटामिन होते हैं
जो आपके किस में होते हैं, वसा में घुलनशील। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए विटामिन वसा में घुलने का जो सोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है। लीवर एक ऐसा स्रोत है जो वसा में घुलने, विटामिन को वसा में घुलने का काम करता है। ठीक है, तो ऐसा सोर्स जो विटामिनों को वसा में घोलने का स्रोत माना जाता है तो आपका लीवर होता है। लीवर, तो लीवर होता है विटामिन को वसा में, लीवर वसा में घोलने का स्रोत का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, अच्छा स्रोत होता है आपका। ठीक है, तो लीवर में ही क्या होता है आपका, वसा में घुलने वाले विटामिन जो है आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपके वसा में घुल जाते हैं विटामिन, सबसे सोर्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपसे पूछे जाए इनकी संख्या कितनी है, टोटल 4 है। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कौन कौन से, 4 विटामिन है, ए है, डी है, के है और ई। ठीक है, ये विटामिन से। आपसे पूछा जाए जल में घुलनशील विटामिन, देखिए जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं आपके, एक तो कौन सा होगा, विटामिन बी होता है जिसे कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सुना हो। देखो विटामिन बी नहीं कहा जाता, इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और दूसरा होता है आपका विटामिन सी। ठीक है, कितने हो गए आपके, 2 विटामिन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 है, इसमें 2 है, क्या 2 होते हैं, नहीं होते ऐसे। अब इसके भी कई सारे होते हैं आपके। ठीक है, तो विटामिन में आपका कौन कौन से होते हैं ये देख लेना है। तो विटामिन में कौन कौन से होते हैं, बी में जो बी कॉम्प्लेक्स होता है आपका, तो बी कॉम्प्लेक्स में आपके कौन कौन से होते हैं, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, देखो 3 6, ठीक है, कौन सा होता है, B7 होता है और एक B9 होता है आपका और B12 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है, ये कितने विटामिन हो जाते हैं आपके। ठीक है, विटामिन B1, B2 और B3, B5, B6, B7, B9 और B12 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके कितने, 2 2 4 2 6 8, तो 8। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बी कॉम्प्लेक्स में होते हैं टोटल कितने विटामिन होते हैं आपके, टोटल ये 8 होते हैं। टोटल 8 विटामिन होते हैं आपके किसमें, बी कॉम्प्लेक्स को मिला करके। तो ये कितने होते हैं बी कॉम्प्लेक्स, टोटल 8 विटामिन, और एक ही हो गया तो कितने हो गए, 9। तो आपसे जल में घुलनशील टोटल पूछे जाए तो 9 होते हैं आपके जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होंगे वो आपके 9 होते हैं। तो 9 जल में घुलनशील और 4 होते हैं आपके वसा में। फैट सोल्यूबल कितने हैं, यही पूछा जाता है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कितने होते हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन कितने होते हैं। फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, तो फैट सोल्यूबल 4, वाटर सोल्यूबल 9, तो टोटल विटामिन जोड़ करके बैठ जाएंगे आपके 13। तो टोटल विटामिन कितने होते हैं आपके, टोटल विटामिन, तो टोटल विटामिन याद रखना है आपको, कितने हो गए टोटल विटामिन, 13 हो जाते हैं आपके। ठीक है, बताइए यहाँ पर क्या दिक्कत है, आपको क्या समझ नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके टोटल विटामिन कितने हैं, 13 हो चुके हैं। तो टोटल विटामिन पूछा जाए आपसे तो कितने होते हैं, 13। वसा में घुलनशील की संख्या कितनी, 4, वाटर में घुलनशील की संख्या टोटल 9 होती है। ठीक है, इसे विटामिन बी नहीं कहा जाता, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है आपके 8 विटामिन पाए जाते हैं और एक विटामिन आपका सी है, तो 8 + 1 बराबर 9, 9 ये और 4 ये हो जाते हैं। तो कितने हो गए टोटल, 13 आपके विटामिन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आप समझ लेते हैं, अब थोड़ा सा देख लेते हैं अब इनके बारे में। विटामिन सब देखिए, पहले हम पढ़ते हैं ये वाले विटामिन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, नोट कर लेना इनको भाई अच्छी प्रकार से। ठीक है, इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, बस मैं तो आपसे इतना ही कह सकता हूँ भाई, इससे बाहर नहीं बनेगा बस आपको। तो विटामिन सब देख लेते हैं आपका। सबसे पहले विटामिन ए, तो विटामिन ए देख लेते हैं। विटामिन ए क्या होता है, जिसकी सबसे पहले विटामिन ए की खोज किसने करी आपसे पूछा जाए तो सबसे पहला हमारा होगा आपका विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए,
तो विटामिन ए की आपसे खोज पूछा जाए तो खोज किसने करी थी विटामिन ए की? ठीक है, तो खोज इसकी जो की थी हॉपकिंस ने की थी भाई। क्या रहेगा? हॉपकिंस रख लेना याद, हॉपकिंस। तो हॉपकिंस नाम का वैज्ञानिक थे, उसने जो है इसकी खोज की थी विटामिन ए की। तो विटामिन ए की खोज के बारे में पूछा जाए, इसका केमिकल नेम पूछा जाए, ठीक है बच्चों, तो केमिकल जो नेम होता है, ठीक है, जिससे कहते हैं आप रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ए का? तो केमिकल नेम या रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम, केमिकल नेम क्या होता है इसका आपसे पूछा जाता है, तो रेटिनॉल बता सकते हो आप, रेटिनॉल। तो रेटिनॉल ही क्या होता है आपका विटामिन ए का केमिकल नेम होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसके। तो इसकी खोज हो जाती है, रेटिनॉल हो जाता है। तो ये कैसे कैसे निर्माण होता है इसका? देखिए विटामिन ए, तो विटामिन ए का निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण, ठीक है, तो विटामिन ए करता क्या क्या है आपसे पूछा जाए तो विटामिन आप पूछ ले कहाँ पे बनता है आपका? ये लीवर में पाया जाता है आपके। ठीक है, क्या बनता है? लीवर्स में पाया जाता है, लीवर। तो लीवर में पाया जाता है, लेकिन क्या है कुछ सोर्स होते हैं इसके, कुछ सोर्स में, किन किन सोर्स में पाया जाता है ये आपसे पूछा जाएगा, किस किस में पाया जाता है। तो इसके आपसे कार्य पूछ लेता है, इसके कार्य क्या क्या होते हैं आपके। ठीक है, तो कार्य देख लेते हैं विटामिन ए का। तो निर्माण तो आपका लीवर में होता है इसका, ठीक है, ठीक है, लीवर में। अब आपसे पूछा जाए जो इसके कार्य होते हैं, फंक्शन, हम इसके कार्य पढ़ते हैं आपके, तो कार्य पूछा जाए तो आपसे एक पॉइंट ये बनता है कि आपका जो विटामिन ए होता है ये मदर मिल्क में बनता होता है, तो मदर मिल्क में जो है आपका नहीं होता। तो विटामिन ए क्या होता है? ये मदर मिल्क में नहीं होता, माता के दूध में नहीं पाया जाता। मदर मिल्क में क्या है? नहीं पाया जाता। मदर मिल्क में आपका विटामिन ए नहीं पाया जाता। याद रखना बच्चों, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये वाला, मदर मिल्क में क्या मदर मिल्क में विटामिन ए पाया जाता है? तो मदर मिल्क में विटामिन ए नहीं पाया जाता। ठीक है, तो कार्य देख लेते हैं इसके फंक्शन। तो फंक्शन में देखिए सबसे पहला काम इसका क्या होता है? ठीक है, इसका पहला काम होता है WBC का निर्माण, WBC का निर्माण करता है ये। ठीक है, दूसरा कार्य देखो, जब WBC का निर्माण होता है तो उसमें क्या होगा? WBC क्या होती है आपकी? WBC, तो WBC क्या होती है? रोग जिसमें इम्यूनिटी पावर, जब WBC का निर्माण होगा तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है आपकी, तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक अक्षमता, रोग प्रतिरोधक अक्षमता क्या बढ़ती है आपकी? अक्षमता बढ़ती है, तो रोग प्रतिरोधक अक्षमता आपकी बढ़ेगी जैसे ही WBC का निर्माण करता है। विटामिन ए का कार्य याद रखना है, WBC का निर्माण भी करना होता है, उसको बढ़ाना का काम करती है। ठीक है, अगर WBC बढ़ेगी तो आपकी क्या होगी? इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक अक्षमता क्या होती है? बढ़ती है। तो क्या मतलब हुआ इसका? आपकी क्या करता है ये? जब इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो संक्रमणों से क्या करता है? रक्षा करता है, संक्रमणों से रक्षा, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, आपको संक्रमणों से रक्षा करेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन से क्या करता है? आपकी रक्षा करता है विटामिन ए। अगर आपके शरीर में विटामिन ए पूरी तरह पूरी मात्रा में पाया जाता है तो आपकी क्या करेगा? रोगों से रक्षा करेगा आपकी। ठीक है, रोग प्रतिरोधक अक्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका जो दूसरा काम होता है इसमें, ठीक है, तो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो आपकी आंख होती है, ठीक है, शायद इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं अब दूसरा इसका। देखिए अब क्या होता है इसका दूसरा जो काम देखा जाएगा, एक काम होता है इसका आंसू बनाने का काम, आंसू करता है, आंसू बनाने का काम। आपकी जो आंखों में आंसू बनते हैं वो किस विटामिन की वजह से बनते हैं? आंसू बनाने का काम करते हैं। आंसू किसकी वजह से बनते हैं? आंसू आपके
विटामिन ए की वजह से बनते हैं। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की वजह से कौन सा रोग होता है? आपको सुना होगा आपने, जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, जीरोप्थैल्मिया होता क्या है? आपका जीरोप्थैल्मिया जब आपकी आंखों में आंसू बनना बंद हो जाते हैं, जब आपकी आंखों में आंसू बनना बंद हो जाते हैं, समझ लेना विटामिन ए की कमी है। तो विटामिन ए की कमी से आपके जीरोप्थैल्मिया जो है रोग हो जाता है। ये रोग क्या करता है? आपकी जो सफेद सफेद कॉर्निया होती है आंख में, आंख की जो सफेद सफेद भाग होता है इसे कॉर्निया कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? आपका कॉर्निया डैमेज हो जाता है, कॉर्निया डैमेज हो जाता है। क्या हो जाएगा भाई? तो कॉर्निया आपका क्या हो जाता है? इसमें जीरोप्थैल्मिया रोग में कॉर्निया भी डैमेज हो जाता है। जब कॉर्निया डैमेज हो जाता है तो इससे क्या कहते हैं बीमारी को? इसी बीमारी को कहा जाता है कॉर्नियल, कॉर्नियल क्या करेंगे? जीरो क्या कहते हैं? वो कॉर्नियल जीरोसिस। ठीक है, इसे कहते हैं भाई कोरोनियल जीरोसिस नाम की बीमारी कहा जाता है। जब आपकी कॉर्निया डैमेज हो जाती है वो किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की कमी की वजह से हो जाती है। ठीक है, तो आंसू बनाने का काम करता है। तो जिससे अगर काम हो जाए आंसू बनाने का काम, अगर आंसू ना बनने तो कौन सी बीमारी होती है आपकी? आंसू न बने तो कौन सी? जीरोप्थैल्मिया हो जाती है। जिसकी वजह से जीरोप्थैल्मिया की वजह से क्या होता है? आपका कॉर्निया डैमेज हो जाता है। कॉर्निया डैमेज हो जाएगा, जब कॉर्निया डैमेज हो जाता है तो आपकी कॉर्निया की सेल्स जो होती है खत्म हो जाती हैं, जिससे आपको एक बीमारी होती है कॉर्नियल जीरोसिस। तो कॉर्नियल जीरोसिस क्या हो जाएगा? आपकी डैमेज हो जाती है, पूरे बीमारी बन जाती है। तो बीमारी इसका मतलब क्या हो जाता है? जैसे ही बढ़ जाती है तो आपका व्यक्ति क्या हो जाता है? ब्लाइंड भी हो सकता है, ब्लाइंड भी हो सकता है, अंधा भी हो सकता है इसकी कमी से। ठीक है, तो इनके कारण क्या होता है? व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। कौन सी? कॉर्नियल जीरोसिस नाम की बीमारी होती है। ठीक है, जब कॉर्निया डैमेज हो जाता है उसकी वजह से। सबका कारण क्या है? विटामिन ए की कमी। इन बीमारियों का कारण क्या होगा? अगर विटामिन ए क्या है आपका कम हो जाएगा तो क्या करता है आपका जीव बनाने में, आंसू बनाने में कौन मदद करता है? आपकी विटामिन ए। तो विटामिन ए का काम क्या होगा? आपका आंसुओं को जो बना रहा है। आंसू किसकी वजह से बनते हैं? आपके विटामिन ए की वजह से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा और। ये बीमारी आपकी हो गई। इसके बाद जो है आपका दूसरा देख लेना है। इसमें आंखों में, आंख में क्या करता है? आंख में एक काम करता है ये आपका रोडोप्सिन प्रोटीन बनाने का काम। क्या होता है? रोडोप्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसको। रोडोप्सिन प्रोटीन। तो रोडोप्सिन प्रोटीन क्या करता है? बनाने का काम करता है। रोडोप्सिन प्रोटीन बनाने का काम करता है। तो आपकी आंखों में क्या करता है ये तीसरा? तो रोडोप्सिन प्रोटीन बनाता है। रोडोप्सिन प्रोटीन बनाने का काम विटामिन ए करता है। तो विटामिन ए क्या करता है? आपका रोडोप्सिन प्रोटीन बनाता है। ठीक है, देखिए समझना, आपकी ये आंख है, आंख में क्या पाए जाते हैं? आंख में आपकी दो कोशिकाएं होती हैं। एक तो कोन सेल, ध्यान से समझना, जो देखते हो ना आंखों से, आप देखते हो वो कोशिका की वजह से देखते हो। आपकी कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं आंख में ये समझ लेते हैं। तो एक तो कोन सेल होती है जिसे शंकु कोशिका कहते हो आप, शंकु कोशिका। ठीक है, और दूसरी होती है आपकी रोड सेल। ठीक है, शलाका कोशिका, इसे कहते हैं हम शलाका कोशिका। ठीक है भाई, शलाका कोशिका। रोड सेल या कोन सेल, कौन होता है? शंकु की तरह का होता है, रोड होती है एक छड़ की तरह, इस तरह से। ठीक है, छड़, इसे शलाका कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है दो प्रकार की आपकी कोशिका होती है। तो अभी ये समझना है, ये वाली कोशिका होगी कब देखने में मदद करती है, ये वाली कोशिका कब देखने में मदद करती है। ये जो कोशिका होती है आपकी दिन में देखने में मदद करती है, दिन में या प्रकाश में, प्रकाश में देखने में मदद करती है। तो जो हम प्रकाश में देख पाते हैं तो हमारी आंखों में कौन सी कोशिका एक्टिव होती है? कौन सेल होती है। शंकु कोशिका हमारी आंखों में एक्टिव होती है दिन में, तो हम दिन में जो है वस्तुओं को देख पाते हैं, कुछ भी चीजें। ठीक है, तो प्रकाश में कुछ भी चीजें देख सकते हैं, तो वो किसकी वजह से देखते हैं? तो वो हम कौन सेल की वजह से देखते हैं। अगर ये एक सेल हमारी आंखों में ना हो, अगर ये कोशिकाएं हमारी आंखों में ना हो तो हम दिन में नहीं देख पाएंगे। तो
तो ऐसा कौन सा जीव है जिसमें दिन में नहीं देख पाता, रात में देखता है? तो यानी कि जो दिन में नहीं देख पाता तो उसमें कौन सी कोशिका नहीं होती, कौन सेल्स उसमें नहीं पाई जाएगी? कौन सेल उसमें नहीं पाई जाएगी? रोड सेल आपकी उसमें पाई जाएगी। तो रोड सेल जो होगी उसमें सबसे एक्टिव मानी जाएगी आपकी, क्योंकि रात में देखने में कौन सी मदद करती है? ये तो दिन में देखने में मदद करती है और ये आपको रात में देखने में मदद करती है। तो इसकी वजह से तो व्यक्ति क्या है आपका रात में देख पाते हैं, रोड सेल्स। रात में हमें पता है भाई अंधेरा तो है, लेकिन अंधेरा होते हुए भी हमें देख जाता है कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, मेज रखी है, तो मेज का जो कलर है वो तो नहीं दिखता ना, लेकिन क्या है हमें उसका आकार दिख जाता है, रात में दिख जाता है कि भाई हाँ मेज है, इस प्रकार की शेप में ऐसे ऐसे रखी है। कुछ भी वस्तु रखी हो तो हमें दिख जाता है अंधेरे में कि हाँ कुछ रखा हुआ है। तो वही रखा हुआ है वो किसकी वजह से दिखता है हमें? रोड सेल की वजह से। ठीक है, तो वो रोड सेल की वजह से, क्योंकि रात में हमारी ये क्या हो जाती है, ये बंद हो जाती है और ये क्या हो जाती है, ये ऊपर ये एक्टिव हो जाती है हमारी। तो ये एक्टिव हमारी लेकिन उतनी नहीं हो पाती, लेकिन क्या है जैसे ये एक्टिव हो जाएंगी हमारी, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव पूछा जाए तो उल्लू में होती है। तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होती है, एक्टिव किस में होती है? उल्लू। तो उल्लू में जो होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसको बहुत क्लियर दिख जाता है। उसमें आपने देखा होगी क्लियरिटी जो दिखती है अंधेरे में भी क्लियर दिख जाता है, लेकिन रंग का नहीं पहचान पाता, लेकिन क्लियर दिखता है। भाई कलर ना पहचानना तो वो हो गया, लेकिन क्लियर दिखने का मतलब होता है कि आपकी रोड सेल ज़्यादा एक्टिव होती है। तो वो किसकी वजह से एक्टिव होती है, कौन सा उसमें प्रोटीन पाया जाता है? तो वह भी देखना। तो इसमें एक प्रोटीन होता है आपका ऑप्सिन। इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्सिन नाम का, ऑप्सिन प्रोटीन। ठीक है, कौन सा रहेगा आपका? ऑप्सिन प्रोटीन। तो इसको तो क्या होता है इसमें, कौन सेल्स में, इस सेल को ऑप्सिन नाम का प्रोटीन आपका क्या करता है? नियंत्रित करता है। ऑप्सिन नाम का प्रोटीन क्या करता है? इसको नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, आपको याद रहेगा। प्रकाश में देखते हैं ऑप्सिन नाम का प्रोटीन जो होता है वो शंकु कोशिका को नियंत्रित करता है। दिन में देखने में मदद करता है, कौन सा प्रोटीन होता है? ऑप्सिन प्रोटीन होता है। ठीक है, लेकिन रात में देखने में एक प्रोटीन होता है, उसका नाम होता है आपका रोडोप्सिन, रोडोप्सिन प्रोटीन। तो ये रोडोप्सिन प्रोटीन होता है आपका, ये रात में देखने में मदद करता है, जिससे कि आपकी कोशिका जो शलाका कोशिका है, रोड सेल है, इनको क्या करता है? एक्टिव करने का काम करता है, उनको नियंत्रित करने का काम करता है रोडोप्सिन प्रोटीन। इसका मतलब रोडोप्सिन प्रोटीन जो है उल्लू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उल्लू में सबसे ज़्यादा रोडोप्सिन पाया जाता है। तो यही कहा जाता है, क्योंकि वह तभी तो इतना क्लियर देख पाता है रात में। तो रात में क्लियर क्यों देख पाता है, आपसे यही पूछा जाए तो वह रोडोप्सिन प्रोटीन की वजह से देख पाता है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य भी देखता है, लेकिन मनुष्य क्लियर नहीं देख पाता अंधेरे में। उसको दिख तो जाता है कि हाँ शेप तो दिख जाती है उसको पूरी तरह से, लेकिन इतनी क्लियर नहीं दिख पाती जितनी किसको दिखती है? उल्लू को या आउल को दिखती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे बनता है आपका, कौन करता है इसको। यहाँ से जो आपका ऑप्सिन होता है, ऑप्सिन प्रोटीन। ठीक है, तो ऑप्सिन प्रोटीन को कौन क्या करता है आपका? बदलता है। तो विटामिन ए एक उत्प्रेरक की तरह क्या करता है? विटामिन ए यहाँ पर भी एक उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। तो उत्प्रेरक की तरह काम करने के बाद ऑप्सिन प्रोटीन को क्या करेगा? वो आपका किस में बदल देता है ऑप्सिन को? रोडोप्सिन में। तो रोडोप्सिन में बदल देता है। तो यही याद रखना है आपका कि क्या करता है ऑप्सिन प्रोटीन आपके विटामिन, जो विटामिन ए होता है यहाँ पे उत्प्रेरक की तरह काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, जो ऑप्सिन प्रोटीन को रोडोप्सिन में बदलने का काम करता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, जब दिन से प्रकाश से आप अंधेरे में जाते हैं तो आपका जो ऑप्सिन होता है वो किस में बदल जाता है? रोडोप्सिन में बदल जाएगा। तो वो किसकी वजह से? आपके रोडोप्सिन की एक लेयर बन जाती है प्रोटीन की। तो उसमें कौन बदलता है? विटामिन ए बदलता है आपका। तो विटामिन ए ही क्या करता है? आपका जो है रात में देखने में मदद कराता है, ऐसी वो बनाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें तो क्या कराएगा इसमें। अगर आपका विटामिन ए, तो विटामिन ए की अगर कमी हो जाए, मान लिया कमी हो गई विटामिन ए की, तो विटामिन ए की जब कमी होगी तो होगा क्या? विटामिन ए की कमी से जो आपका ऑप्सिन है वो रोडोप्सिन में नहीं बदल पाएगा, ऑप्सिन रोडोप्सिन में नहीं बदलेगा। जब ऑप्सिन रोडोप्सिन में नहीं बदलेगा तो क्या हो जाती है? आपने सुना हो एक बीमारी होती है, कौन सी? रतौंधी कहते हैं। तो जब आपका ऑप्सिन इसमें नहीं बदलेगा, वो किसकी वजह से? जब विटामिन ए की कमी होगी,
अगर इसकी कमी है तो आपको बीमारी हो जाती है, तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा, तो बीमारी होती है रतौंधी। रतौंधी तो इसे ही कहते हैं आप नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस किस वजह से होती है? आपकी विटामिन ए की वजह से, क्योंकि ऑप्शिन प्रोटीन को वो रोडोप्सिन में नहीं बदल पाएगा। अगर कमी हो गई तो बीमारी कौन सी होगी? रतौंधी होगी। ठीक है, रतौंधी होती है। तो रतौंधी का आपका एक पूछा जाता है कि इसका जो साइंटिफिक नेम क्या होता है? बीमारी जो होती है आपकी, साइंटिफिक नेम होता है इसका निक्टोलेपिया। याद रखना भाई, नेक्टोलेपिया इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाए तो वैज्ञानिक नाम आपका क्या होता है? निक्टोलेपिया। याद रहेगा, निक्टोलेपिया, NECTOLAPI है। तो निक्टोलेपिया होता है आपका वैज्ञानिक नाम किसका? रतौंधी का, नाइट ब्लाइंडनेस का। तो आपको पता चली गया किस वजह से आपको रतौंधी होती है, सारे प्रोसेस का पता चल गया कि किस वजह से होती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्लियर है तो समझते हैं आगे। ऑप्शन, ठीक है भाई, जो आपकी जीरोप्थैल्मिया हो गया, ये हो गया आपका, तो आपकी बीमारी का पता चल गया विटामिन में। तो अब इसमें क्या हो गया? विटामिन ए में इसके कुछ स्रोत आ जाते हैं आपके, आपका पूछ लेता है कि इसके स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, सारे हमने बता दिया है आपको। विटामिन ए होगा, इसकी कमी से क्या होता है? आपका रतौंधी हो जाती है, आंसू नहीं बनते हैं, जीरोप्थैल्मिया बीमारी हो जाती है, कॉर्नियल आपकी जीरोसिस बन जाती है बीमारी, जिससे आपकी आंखें में क्या है? अंधापन भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं इसके स्रोत क्या होते हैं। स्रोत इसके सोर्स आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए के सोर्स होते हैं, तो सोर्स आपके क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक तो आपके प्लांट सोर्स होते हैं, प्लांट सोर्स, और एक एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स होते हैं और एक आपका एनिमल सोर्स होता है। ठीक है, तो प्लांट सोर्स में आता है जो भी आपके ग्रीन, यानी कि डार्क ग्रीन पौधे, डार्क ग्रीन और येलो वेजिटेबल, डार्क ग्रीन और येलो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां, टेबल्स। तो इनसे क्या मिलते हैं आपको जो प्लांट सोर्स में आते हैं ये आते हैं। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल देखिए, कौन कौन से में। ठीक है, देखिए एक तो आपका होता है पालक। ठीक है, एक पालक होता है आपका, पालक हो गया। इसके बाद होता है आपका एक, सुनो, पालक के बाद होता है गाजर, गाजर हो गया। आम हो जाता है आपका, आम और पपीता। तो ये 4 होते हैं आपके, कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, पपाया हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपका 4 सोर्स हो जाते हैं जो आते हैं आपके प्लांट सोर्स में। तो प्लांट सोर्स में आपसे पूछा जाए तो इसी प्रकार से आपसे जो प्लांट सोर्स में पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है। अब इसमें से क्या है आपका पूछा जाए तो प्लांट सोर्स में यही आते हैं आपके 4। ठीक है भाई, तो ये 4 आपके आते हैं प्लांट सोर्स में, पौधे सोर्स में। ठीक है, वो तो बहुत सारे होते हैं वैसे तो, लेकिन यही एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, जैसे इसको कहते हैं हम पपाया हो जाता है, इसको मैंगो कह देते हैं, इसको गाजर, और इसको स्पाइनक कह देते हैं। ठीक है, स्पाइनक हो जाता है जैसे स्पाइनक। ठीक है, तो इसको कैरेट, मैंगो, पपाया। ठीक है, तो पता ही होगा सबको। ठीक है, पपाया। तो ये होते हैं आपके सोर्स जो है प्लांट सोर्स। लेकिन एनिमल सोर्स के बारे में पूछा जाए आपसे, एनिमल सोर्स में जो है आपका मिल्क हो जाता है, मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट। तो मिल्क प्रोडक्ट हो जाते हैं आपके फिश ऑयल, फिश ऑयल, फिश ऑयल होता है मछली का तेल, तो मछली के तेल से भी। ठीक है, या दुग्ध उत्पाद कह देते हैं इसको भाई, दुग्ध उत्पाद, ये दुग्ध उत्पाद या मछली का तेल, मछली का तेल यानी फिश ऑयल, मिल्क प्रोडक्ट। और आपका आता है तीसरा जो चिकन, मटन, इनका जो लीवर होता है, लीवर, तो इसमें भी क्या पाया जाता है आपका विटामिन ए पाया जाता है, चिकन, मटन, लीवर।
ठीक है। तो ये था आपका विटामिन ए तक का कंप्लीट हो चुका है। तो विटामिन ए की हमने सारी डिटेल्स आपको क्लियर करा दी है। विटामिन ए आपका क्लियर है, सभी कुछ क्लियर है। और आपका जो है ये सारा, इससे बाहर आपका विटामिन ए से पूछा जाए, विटामिन से, और आगे के जो बचे हैं विटामिन्स वो हम आपके आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका ये कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम में, थोड़ा सा काम है, इसलिए हम क्या है थोड़ा इसके बारे में आपका नेक्स्ट जो चलेगा वो हम कल कराएंगे। ठीक है, तो बस समझते रहिए, समझ करके क्या है अपने आप को इसमें क्या करना है। आपको हमारा जो चैनल है इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, जिसने ना किया हो वो करे, और सभी को शेयर कर दें, जितने भी आप कर सकते हो, जितने भी आपकी कैपेसिटी हो करने की, जितने भी आप फ्रेंड्स को कर सकते हो आप उतना करना है। ठीक है, तो आपको जो इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप इसको ध्यान रखते हुए इसको मेहनत से पढ़िए, इसको कीजिए। आपका कोई भी एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट हम करते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो कल करते हैं। ठीक है, थैंक यू।